इसी के फाइनेंशियल्स देखें तो 16 के पीई पर ये स्टॉक चल रहा है और मात्र 370 करोड़ की आप इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखेंगे। 52 हफ्ते का हाई यहां पर आपको दिखेगा लगभग 160 रुपए और यहां पर आप जो रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हैं वो है लगभग 7.8। और मैं आपको इसकी डिटेल्स ढूंढ के देता हूं, तब तक आपको प्रदीप जी मोर्चा संभालेंगे। जी हाँ शैल जी, महिंद्रा आईपीसी बेहद शानदार कंपनी है और मेरे ख्याल से ये सुबह भी टीम में शामिल थी। हम सुबह भी इसकी चर्चा कर रहे थे स्टॉक 2020 में। और महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, ध्यान रखिए ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन के कारोबार में, जहां पर आपको बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स लगातार मिल रहा है और अब ये पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि अगर आप इस जो किसान इस माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स का इंतजाम करते हैं उनको बारिश के कम ज़्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। और इस सेगमेंट में पहले भी कुछ कंपनियां काम करती रही हैं, लेकिन उस वक्त लोगों को ऐसा लगता था कि किस हद तक आप इन कंपनीज के रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन महिंद्रा का नाम होने की वजह से इस स्टॉक पे आप देखते हैं कि लोगों का भरोसा काफ़ी ज़्यादा होता है। 166 का 52 वीक हाई है, तो उसके मुकाबले में अभी भी आपको कुछ जगह यहाँ पर ज़रूर बाकी बचती हुई नज़र आ रही है महिंद्रा आईपीसी पे। शैल जी बताइए, आप और क्या जोड़ना चाहते हैं इस पे? जी प्रदीप जी, मेरे सामने जो फिलहाल आंकड़े हैं जो नीरज जी ने लिखे हैं वो बेसिकली ये हैं, क्या थीम थी उनके दिमाग में कि डेट फ्री कंपनी है और आप ये मान के चलिए कि जिस हिसाब से आप रूरल स्पेस में खर्चा होता हुआ देख रहे हैं तो माइक्रो इरिगेशन का जो बिजनेस है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। फिलहाल 8.8% ऊपर आपको ईपीसी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम अब आपके सामने बेहतरीन तरीके से 4,10,000 शेयर ट्रेड होती हुई दिख रही है। बाजार बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और इंतज़ार है फिलहाल हेमंत के खिलाड़ी का। हेमंत जी का खिलाड़ी है अल्फा जियो इंडिया। जी हाँ, ये जो जियोग्राफिक मैपिंग करती है कंपनी, उस पर हेमंत जी बुलिश हैं और ये इनका दूसरी बार आपको खिलाड़ी बनता हुआ दिखेगा। अल्फा जियो इंडिया का ज़रा अगर आप चार्ट दिखाएं तो आपको दिखेगा बहुत शानदार यहाँ पर आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। उस दिन भी ये स्टॉक लगभग 8% ऊपर बढ़ा था और अब 10% की तेजी के साथ 214 रुपये 85 पैसे के साथ आपके सामने अल्फा जियो इंडिया। अंडर वैल्यूड काउंटर है। जब तक मैं इसके फाइनेंशियल आंकड़े आपको निकाल के देता हूं तब तक फूरिया साहब इस पर एक स्टॉक कॉल देंगे। स्टॉक के अंदर अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने 210 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की दिया है और अब ये अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन होने के लिए तैयार हो चुका है। तो मैं यहाँ पर समझता हूँ कि 200 का एक स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी चाहिए और यहाँ से जो मूव बनेगी स्टॉक की तो ये मुझे बता रही है कि आपको आने वाले दिनों में पहले स्टॉक 260 और उसके बाद में 280 तक के भी लेवल्स यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो लुकिंग एट द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में समझता हूँ एक शानदार ट्रेड यहाँ से स्टॉक दिखा सकता है। पीछे अंडर वैल्यूएशन के पीछे बहुत बेसिक एक कारण है। स्टॉक पिक आपने अल्फा जियो की इसलिए होती हुई दिखी है क्योंकि यहाँ पर बुक वैल्यू 415 है और स्टॉक बिल्कुल उसके आधे लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 4 का पीई और डिविडेंड यील्ड भी आपको 4.1% आती हुई दिखेगी। प्रदीप जी, आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं कि डिविडेंड यील्ड परसेंटेज टर्म्स में स्टॉक पीई के ऊपर हो तो ये आपको एक अंडर वैल्यूएशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें लगभग 25% है और इसमें आपने ऑल टाइम हाई 455 रुपए का देखा है। प्रदीप जी, अल्फा जियो आपके लिए। जी हाँ शैल जी, लेकिन ये तो वैल्यूएशन की बात सही है, लेकिन जो ये काम करते हैं सिस्मिक डेटा एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। मेरे कुछ स्कूल के एक मित्र हैं जो कि इस फील्ड में हैं, हालांकि वो सरकारी तौर पे काम करते हैं, बड़ा ही रोचक काम है। लेकिन जो इस डेटा का फायदा है वो अब आपको लगातार होते हुए दिखता है एक के बाद दूसरे सेक्टर में। और एक बड़ा ड्राइवर मुझे नजर आता है इस तरह की कंपनीज के लिए, वो ये कि अब सरकार पूरी कोशिश कर रही है माइनिंग सेक्टर को खोलने की। तो कुछ तो माइंस ऐसी हैं जो सरकार को पता है, लेकिन उनमें भी जो प्राइवेट कंपनीज आएंगी वो कोशिश करेंगी कि अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करें, ऑप्टिमाइज करें और उसके लिए ऐसी कंपनीज की मदद दी जाएगी। और जहां पर आपको प्रोस्पेक्टिंग का काम मिलेगा, जहां आपको एक बड़ा वास्ट एरिया दे दिया जाएगा और जाकर आप वहां ढूंढेंगे और फिर कुछ दिनों के बाद आकर आप कहेंगे कि इसमें सिर्फ इतने एरिया में मिनरल्स हैं तो हम इतने की लीज लेना चाहते हैं। उस सारे प्रोसेस में इस तरह की कंपनी को बहुत ही शानदार मौका मिलेगा और मेरे ख्याल से लिस्टेड स्पेस में आपके पास यही एक कंपनी दिखाई देती है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है वो बेहद रोचक है इस कंपनी का। इस वजह से मैं अक्सर इस पे नजर रखता हूँ
और ऐसे फाइनेंशियल स्टॉक बता ही रहे हैं, देखिए 415 की तो बुक वैल्यू है, अभी तो उससे आधा ही चल रहा है ये स्टॉक अल्फा जियो इस समय आपके सामने। तो ये दोनों शानदार पिक्स महिंद्रा ईपीसी और अल्फा जियो कल का खिलाड़ी आज जो सोमवार को भी हमारे दोनों कप्तानों की टीमों में शामिल नजर आएंगे, ये दोनों ही शेयर। शैल जी चलिए, ये राय आपको इन दोनों पर मिल रही है, ध्यान दीजिए। मंडे के टीम्स में आप नीरज जी की और हेमंत की टीम में ये 2-3 स्टॉक्स पकड़ते हुए दिखेंगे। जाते जाते कहां पर आपको तेजी आती हुई दिख रही है बाजार में? सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स पर आप ध्यान दीजिए, आपको और बेहतरीन ब्लॉक डील्स आती हुई दिखेंगी एक्सिस बैंक पर। फुरिया साहब क्या राय रखते हैं स्टॉक पर? यहां पर आप जबरदस्त तरीके का कम से कम ब्लॉक डील्स आते हुए देख रहे हैं। दिन के न्यूनतम लेवल से एक शानदार रिकवरी हमने एक्सिस बैंक में भी आती हुई दिखी है, हालांकि ये फिलहाल लाल निशान में आपको शायद बंद होता हुआ दिखे। फुरिया साहब, एक्सिस बैंक आपके लिए? यहाँ देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ पे 395 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक के लिए बन रहा है, और यहाँ से अगर कोई भी आपको सुधार भी देखता है मंडे के सेशन में, तो सबसे पहला जो पड़ाव रहेगा स्टॉक का वो करीबन 416 का रहेगा। 416 से लेकर 420 की रेंज जैसे ये स्टॉक निकालेगा तो फिर आपको 435 तक के भी लेवल ये स्टॉक यहाँ पर देखा सकता है। जब तक स्टॉक 395 का लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक मेरा व्यू स्टॉक के अंदर फॉर एज ए ट्रेडिंग एक पॉजिटिव व्यू रहेगा। एक्सिस बैंक के बाद राय मिल रही है यतिन मोता साहब से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रोकरेज रडार के लिए। यतिन जी, कौन से आपके स्टॉक्स हैं, जल्दी से बताइए। देखिए शैलेंद्र जी, 3 स्टॉक्स हैं, तीनों बाय हैं। सबसे पहले टाइटन